नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत पहले से हम लोग क्रोशिया के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन राइट क्लाइंट और उसका डील होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी हमने कुछ क्लाइंट फाइनलाइज किए और उनकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में आई हैं। वो रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं फिलहाल अभी हमारे पास में कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। आगे चलकर ये रिक्वायरमेंट और भी ऐड होने वाली हैं, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अगेन शेयर करूंगा, फ्यूचर में शेयर करूंगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिलहाल के लिए क्लाइंट ने हमें प्लेन वर्कर की रिक्वायरमेंट शेयर की है, लेकिन साथ साथ में एक कंडीशन और दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, अगर ट्रेड वाले होंगे, वो भी जाना चाहते हैं तो उनको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन उनका जो प्रोफाइल रहेगा वो एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर ही रहेगा। इसमें अलग से जो स्पेशल होता है कि इलेक्ट्रिशियन, मेसन, कारपेंटर के रूप में हायरिंग नहीं है। अभी फिलहाल एज अ प्लेन वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है, और अगर फ्यूचर में ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम आपको शेयर करेंगे। रिक्वायरमेंट जरूर आएंगी। कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जहां पर कोई इलेक्ट्रिशियन के रूप में ही अप्लाई करेगा, कारपेंटर के रूप में अप्लाई करेगा, मेसन के रूप में। फिलहाल के लिए अभी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो एज अ प्लेन कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जो हेल्पर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो रहेगी। इसमें एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में रहेगी। बाकी क्राइटेरिया सेम टू सेम रहेगा, जिसमें से पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड रहता है कि 5 फीट हाइट होना चाहिए, 50 किलो मिनिमम वेट होना चाहिए, मैक्सिमम वेट 85 से 95 के बीच में होना चाहिए, डिपेंड ऑन हाइट। हाइट के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फुर्तीले होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यूरोप के लिए माइंडसेट होना चाहिए। यूरोप के काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, नो डाउट। हालांकि क्रोशिया काम फास्ट होता है। क्रोशिया काम देखा जाए तो शायद 5-6 महीने के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत फास्ट होता है। मेन चीज होती है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर देखेंगे तो अपॉइंटमेंट के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। अभी फिलहाल कभी कभी नहीं रहता, तो कभी कभी मिलता है, डिपेंड ऑन। लेकिन प्रोसेसिंग टाइम लगभग 5-6 महीने या मैक्सिमम 7 महीने के आसपास में हो जाता है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सैलरी होगी 800 यूरो, 800 यूरो बेसिक सैलरी होगी। ओटी अलग से रहेगी, ओटी का कैलकुलेशन पर आवर के हिसाब से रहेगा। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, फूड नहीं मिलेगा। अभी जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली हमारे पास में अभी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट एक्चुअली काफी है, लेकिन अभी हम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास में टोटल 3 क्लाइंट के साथ में कोऑर्डिनेशन चल रहा है, एंड वो काफी अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट है। सो रिक्वायरमेंट आगे चलकर बहुत होने वाली है, क्योंकि वहां पर अभी जो वहां के लोगों से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मैं कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स हैं, पहचान के लोग हैं, वो वहां पर ऑलरेडी रहते हैं। तो उनसे इस चीज का मैंने अपडेट लिया हुआ है। तो देखा जाए क्रोशिया में जॉब्स की काफी रिक्वायरमेंट्स है। क्रोशिया में काफी ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास में राइट कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, उनके पास कोटा पड़ा रहता है, लेकिन सही बंदे नहीं मिल पाते। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा हमें अच्छा एम्प्लॉयर चाहिए वैसे एम्प्लॉयर को भी अच्छा कैंडिडेट चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है। तो हमारे यहाँ से जो भी बंदा जाता है उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको एक चीज करनी होगी कि उस एम्प्लॉयर के पास में कम से कम 1 साल तो रुकना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स साथ में रखना होगा। एथिकल वे में काम करेंगे तो डेफिनेटली आगे बहुत लंबे जाएंगे, ग्रोथ अच्छा होगा। लेकिन अगर हम एथिक्स को भूल जाएंगे तो शायद वो टेम्परेरी सक्सेस हो सकती है, आगे चलकर वो सक्सेस लॉन्ग टाइम नहीं रह सकती है। अगर कोई कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, अगर आप कोई कंपनी आपको कोटा देती है, वीजा देती है, तो डेफिनेटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस वीजा को जस्टिफाई किया जाए। उस जो बंदे ने वीजा कोटा निकाला, एक प्रोसेस किया, टाइम वेस्ट किया, आपके ऊपर एफर्ट किया, उस एफर्ट को जस्टिफाई किया जाए। वो जस्टिफाई उसका पहला वीजा कंप्लीट करके कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो एम्प्लॉयर खुद आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कैंडिडेट प्लान करे तो कर सकते हैं। यूरोप में करियर बहुत लॉन्ग टाइम का बनता है, एंड मैंने कई लोगों को देखा जो लोग बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ कम होती है, और जो लॉन्ग टाइम रुक के करते हैं तो उनकी ग्रोथ एक्चुअल में बहुत अच्छी होती है। कई लोगों का फीडबैक देखा, कई लोग कनेक्टेड होते हैं, जो लोग जाते हैं बाद में भी कनेक्टेड रहते हैं। तो उनकी तरफ से मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप एम्प्लॉयर के पास में टिके रहो तो उसका वेटेज आपको जरूर मिलता है। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे कर सकते हैं। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है क्रोशिया के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर, एम्प्लॉयड वीजा रहेगा। इसमें कोई भी ट्रेड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस वाला हो, खासतौर से गल्फ कंट्री और सिंगापुर का, तो उसका वेटेज उसको जरूर मिलेगा। उसकी सैलरी ज्यादा होगी बाकी लोगों की तुलना में। अगर उनके पास में रियल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ है, तो डेफिनेटली उनकी सैलरी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होगी। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। ट्रेड सभी को सर्टिफिकेट पर होगा, ट्रेड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके बेस पर आपका सिलेक्शन कंफर्मेशन हो जाएगा, वर्क परमिट एप्लीकेशन जाएगा, और ये टोटल डी कैटेगरी नेशनल एम्प्लॉयड वीजा रहेगा। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और
एम्प्लॉयड वीजा के लिए, वर्कर के लिए जनरली इंटरव्यूज नहीं होते हैं। लेकिन क्राइटेरिया देखा जाता है कि उनको रिलेवेंट है कि नहीं है, अगर एक्सपीरियंस जो है वो रियल है कि नहीं है, सर्टिफिकेट बराबर है, तो वो लोग इसमें उस रूप में ट्रीट किए जाते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। सो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास में ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको शेंगेन जाना है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, अलग अलग कंट्री में ऑप्शंस रहेंगे, तो आप प्लान कर सकते हैं। आपको चाहे क्रोएशिया अप्लाई करना हो, रोमानिया करना हो, पोलैंड करना हो, स्लोवाकिया, बहुत सारे ऑप्शंस तैयार हो गए। आने वाले टाइम पर ऐसा होगा कि हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट होगी, हम पॉइंट टू पॉइंट एज जो हम इंडिया में रिक्रूटमेंट करते हैं वैसे रिक्रूटमेंट करने की पोजीशंस में भी होंगे, जहां पर हम इंटरव्यूज की बेस पर, डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, चॉइस की बेस पर, प्रायोरिटी की बेस पर काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास में अभी एक्चुअली बहुत अच्छे ऑप्शंस हो चुके हैं, तो जो लोग प्लान करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट्स है और ये रिक्वायरमेंट आगे चलकर बढ़ने वाली है। एंड ऑब्वियसली क्लाइंट पोटेंशियल है, उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी शेयर की है। सैलरी इसमें 800 यूरो रहेगी, ओटी अलग से होगा, ड्यूटी आवर्स 9 घंटे एंड 6 डे वर्किंग रहेगा, उससे एक्स्ट्रा होगा तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओटी पर आवर के हिसाब से मिलती है, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, फूड आपको खुद मैनेज करना होगा। प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो लगभग 5-6 महीने के आसपास में हो जाएगा या 7 महीने के आसपास में हो जाएगा। एंड इसमें जो इसमें प्रोसेस जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 साल का, 1 ईयर प्लस रिन्यूएबल होगा। पहला वीजा 1 साल का ही होगा। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग गल्फ में हैं, मलेशिया में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इंडिया में अपने घर से, फ्रेंड सर्कल में से या गार्जियन में से किसी को भेज सकते हैं एग्रीमेंट के लिए, तो हम उनको भी प्रोसेस कर सकते हैं। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करें। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट कैसे लगी, अगर आपको पसंद है तो दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर करें, जिससे कि जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।